डीसी मशीन यानी कि डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। तो आज हम डीसी मशीन के पार्ट्स को देखने वाले हैं। डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों की बनावट बिल्कुल ही समान होती है, इस वजह से हम जो पार्ट देखेंगे वो बिल्कुल ही सेम रहेंगे, डीसी मोटर्स के भी और डीसी जनरेटर के भी। डीसी जनरेटर जो हमको मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल डीसी सप्लाई उत्पन्न करके देता है, उसको कहते हैं हम डीसी जनरेटर। और जो डीसी मोटर उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इन दोनों की बनावट बिल्कुल सेम ही होती है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इनके जो पार्ट्स है हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कौन से पार्ट का क्या काम है वो हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो चलो अभी हमारे पास ये डीसी जनरेटर है, इसके जो पार्ट है हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो होती है वो इसकी होती है बॉडी, जिसको हम बोलते हैं योक या फिर फ्रेम। ये जो है कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से बनी हुई होती है और इसका कार्य क्या होता है कि मोटर के अंदर के सभी पार्ट को होल्ड करके रखना। तो इसके अंदर सबसे पहले हम ये जो इसकी जाली है उसको हटाएंगे। अभी सबसे पहले ये है हमारी स्टार्टिंग प्लेट और ये अपनी एंड प्लेट, बरोबर। चलो तो अभी यहाँ से ही हम शुरू करते हैं एंड प्लेट से। और इसके अंदर जो स्टार्टिंग में होता है यहाँ पर एक ये बेरिंग के लिए सपोर्टिंग प्लेट लगाई जाती है, बरोबर। इसके अंदर यहाँ पर एक बेरिंग होगी और एक बेरिंग यहाँ पर लगेगी जो है ये लगी हुई, बरोबर। ये शाफ्ट के ऊपर बेरिंग लगी हुई होती है। अगर छोटी मोटर है, छोटी जनरेटर है तो बुशिंग से काम चला लेते हैं, लेकिन अगर बड़ी मोटर या जनरेटर है तो उसमें बेरिंग का कार्य होता है। उसके बाद एंड प्लेट के साथ लगा हुआ होता है फैन। ये भी जो है कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से बना हुआ होता है। ये जो जनरेटर अपना घूमता है उसके साथ साथ ही घूमता है और मशीन के अंदर के सभी पार्ट्स को ठंडा रखने का कार्य ये फैन करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अपना आर्मेचर। सबसे मेन पार्ट क्या है अपना आर्मेचर, जो रोटरी भाग होता है ना, मतलब जो घूमता है, घूमने वाला वो होता है आर्मेचर। तो इसके अंदर सबसे पहले ये हमारा आर्मेचर कोर और ये आर्मेचर स्लॉट जिसके अंदर वाइंडिंग लपेटे जाती है। और ये आर्मेचर कोर जो होती है ये बनती है स्टील के लेमिनेटेड पट्टियों द्वारा, क्योंकि इसके द्वारा जो पैदा हुआ उत्पन्न वोल्टेज है इसके द्वारा इसके अंदर भी करंट प्रवाहित होगा। ये गर्म हो जाएंगे तो इसको जला देंगे, तो इसलिए क्या करते हैं इसको बारीक बारीक पट्टियों से जोड़कर बनाते हैं ताकि इसके अंदर जो पैदा होने वाला करंट हो वो बहुत ही कम हो, जिससे ये हीट ना हो और इसकी वाइंडिंग जले ना। इसलिए कोर को क्या करते हैं बारीक बारीक पट्टियों को जोड़कर बनाते हैं। पहले हर एक पट्टी को लेमिनेट भी कर लेते हैं ताकि एक पट्टी दूसरी पट्टी से सेपरेट रहे और इसके अंदर जो पैदा होने वाला करंट रहेगा उसको बोलते हैं एडी करंट। तो यहाँ से इसके जो कॉइल के कनेक्शन है वो यहाँ पर किए गए। अभी ये है हमारा कम्यूटेटर। ये कम्यूटेटर है, ये कम्यूटेटर के अलग अलग सेगमेंट है। इनके बीच में एक अचालक पदार्थ अब्रक भरा हुआ होता है जिसको हम माइका बोलते हैं, इनके बीच में स्लॉट में, बरोबर। और इस सेगमेंट के साथ इस कॉइल का कनेक्शन किया हुआ होता है। और इसके ऊपर हमको जब इसके अंदर जब पैदा होने वाला सप्लाई लेने के लिए हमको यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट बनाए रखना पड़ता है। तो वो हम कॉन्टेक्ट बनाते हैं इस कार्बन ब्रश के द्वारा। इसके साथ संपर्क बनाता है एक फिसलता हुआ संपर्क, बरोबर। डायरेक्ट वायर जोड़ के हम कनेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि ये घूमता रहता है ना। तो एक ब्रश इधर लगता है और एक ब्रश इधर लगता है, जिसके द्वारा हमको यहाँ से उत्पन्न हुए वोल्टेज मिलते हैं डीसी जनरेटर में। और अगर डीसी मशीन होगी तो यहाँ से इसको सप्लाई दिया जाता है कार्बन ब्रश के द्वारा। डीसी में क्या होता है प्लस और माइनस, बरोबर। उसके बाद ये अपने शाफ्ट के ऊपर एक फ्रंट बेरिंग और आती है जो मोटर को फ्रीली घूमने में सहायता करती है। इसके अंदर यहाँ पर अपने को दिख रहा होगा एक कॉइल, इसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? फील्ड वाइंडिंग। और ये होता है अपना पोल। इसके अंदर दो पोल की मोटर बताई गई, पोल यहाँ पर बनाए गए। ये पोल शू है, बरोबर। ये भी जो है लेमिनेटेड पट्टियों द्वारा ही बनाया जाता है, बरोबर। और इसका कार्य है कि इस वाइंडिंग को होल्ड करे। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो छोटी मोटर या छोटी जनरेटर उसके अंदर डायरेक्ट मैग्नेट रखते थे, छोटे मैग्नेट, है ना। और मैग्नेट क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं, बरोबर। तो ये आर्मेचर उसके अंदर रखकर जब हम घुमाएंगे तो आर्मेचर के जो कंडक्टर है उसके द्वारा क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का छेदन होगा और उसके अंदर वोल्टेज उत्पन्न होंगे, बरोबर। तो उस मैग्नेट को ना रखते हुए हम इसमें एक कॉइल को रखते हैं इस तरीके से, जिसको हम बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग, क्षेत्र वाइंडिंग, है ना। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, फील्ड यानी क्षेत्र, तो हम इसको फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। तो इसके द्वारा उत्पन्न होने वाला जो मैग्नेट है उसका छेदन होगा आर्मेचर से और आर्मेचर के अंदर वोल्टेज उत्पन्न होकर अपनों को आउटपुट में मिलेंगे अगर डीसी जनरेटर है तो। और अगर डीसी मोटर है तो यहाँ से हमारा जो दिया गया सप्लाई है वो किसको मिलेगा फील्ड कॉइल को मिलेगा। और फील्ड कॉइल के द्वारा क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा और आर्मेचर को भी सप्लाई मिलेगा और आर्मेचर के अंदर भी क्या होगा फील्ड पैदा होगा। और दोनों का पारस्परिक फील्ड मिलकर क्या होगा मोटर के अंदर घूर्णन बल पैदा हो जाएगा, मोटर घूमेगी। तो इस तरीके से वो मोटर का कार्य करेगा। चलो लास्ट वाला ये हमारा ये रॉकर प्लेट बोलते हैं इसको। इसके अंदर जो है कार्बन ब्रश होल्डर या उसकी पूरी असेंबली फिट की हुई होती है, बरोबर। अभी इसके अंदर क्या है सिंपली एक
कार्बन का बना हुआ ब्रश है ना, ये कार्बन का इसलिए बनाते हैं ताकि घिसे तो ये खुद घिसे, कम्यूटेटर को ना घिसवाए, है ना, वरना कम्यूटेटर खराब हो जाएंगे। ये कार्बन की सहायता से बनाया जाता है, जो कम्यूटेटर के ऊपर एक फिसलता हुआ कॉन्टेक्ट बनाए रखता है। उसको यहाँ पर हम फिट करते हैं, इस ब्रश होल्डर के अंदर हम उसको क्या करते हैं, फिट करते हैं, और ये स्प्रिंग के द्वारा उसके अंदर एक प्रेशर होता है ताकि कार्बन ब्रश जो है वो कम्यूटेटर से संपर्क में रहे, है। तो ये कार्बन ब्रश होल्डर यहाँ पर लगाया जाता है इस रॉकर प्लेट के ऊपर। उसके बाद इनके जो टर्मिनल आते हैं वो आते हैं यहाँ पर, तो हम इसको बोलते हैं टर्मिनल बॉक्स। यहाँ पर से अपनों को आर्मेचर के दोनों वायर आए हुए हैं और फील्ड वाइंडिंग के भी दोनों वायर आए हुए हैं, तो यही से अपनों को कनेक्शन करना होता है। तो अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि कैसे सीरीज के कनेक्शन टर्मिनल पहचान के कनेक्शन कर सकते हैं, शंट के कैसे करते हैं, कंपाउंड के कैसे करते हैं। ठीक है, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।